हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 5 नवंबर को। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। अब महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस व अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, यूपीएससी। अब यूपीएससी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। भारतीय संविधान के भाग नंबर 16 अनुच्छेद 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की संरचना है। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन मनोज कुमार सोनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है इटली। अब इटली के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पे चर्चा करेंगे। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल में उम्र में निधन हो गया है। इटली के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी में तमिली पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गई है। इटली के माउंट एटना जलवायु में एक बार फिर से ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। ध्यान रखना, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। जो भी वर्तमान में चर्चा में वहाँ पे एक बार विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस शहर ने नेशनल स्मार्ट कॉनक्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में कौन सा शहर है जो नेशनल स्मार्ट कॉनक्लेव 2023 का सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होगी? इसका राइट आंसर है मुंबई। अब मुंबई के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दुनिया का पहला देश बना है जिन्होंने सभी आवारे कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। इसका राइट आंसर है भूटान। अब भूटान के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, भूटान अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID कार्ड की शुरुआत की है। बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिंग के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखा बेल बनाया गया है। और भूटान
भूटान ने फेबला में सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंध के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है इनकोर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक कहाँ से शुभारंभ कहाँ से हुआ है? केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया है? और इसका राइट आंसर है 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है दुबई में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जलीय विद्यालय खुलेगा? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। भगवान बुद्ध की 51 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला वीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया और पहला पशु सौदा गृह कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और किस देश के साथ में 12वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया? और इसका राइट आंसर है फिनलैंड। हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर है कलकत्ता हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आरबीआई ने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है, एक तो पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया है जुर्माना आरबीआई ने, और एक है फेडरल बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों, आज इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। जय हिंद।